बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो नीतीश को साइड कर देगी। नरेंद्र मोदी के आने से पहले नीतीश का दिल्ली जाना कई सांकेतिक इशारा कर रहा है। मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था और तब वहां से एक चेतावनी नीतीश कुमार को दिया गया था। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। ये राजनीतिक मायने ये है कि नीतीश कुमार एनडीए के घटक दलों से नाराज हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो लगातार बयानबाजी की जा रही है, उस बयानबाजी से उनकी नाराजगी बढ़ गई। नीतीश कुमार बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के भी नरेंद्र मोदी से चर्चा कर सकते हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार की मुलाकात राहुल गांधी से होगी। पिछली बार जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तब नरेंद्र मोदी ने समय देकर नीतीश से मुलाकात नहीं की, ऐसा आरोप लगता है उनके ऊपर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार का शेड्यूल ही कुछ ऐसा तय हुआ था कि नरेंद्र मोदी से शायद उनकी मुलाकात हो पाए, अमित शाह से उनकी मुलाकात हो पाए। और आज एक बार फिर से जहां नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पीक पर है, प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने क्यों जा रहे हैं। जहां दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं तो चाहते थे कि नीतीश और नरेंद्र मोदी एक साथ मिल जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से पहले नीतीश का दिल्ली जाना कई सांकेतिक इशारा कर रहा है और राजनीति में यही सांकेतिक इशारे आने वाले राजनीति के भविष्य तय करते हैं। तो क्या माजरा है, क्यों नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली में मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी से, इस पर एक विशेष चर्चा हम आपको करके बताते हैं। कई जो पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि नीतीश के दिल्ली जाने की वजह क्या हो सकती है। देखिए, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी और मुकेश सहनी की एंट्री को लेकर के भी चर्चा होती है कि मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए के गठबंधन में हो सकता है। हालांकि होगा कि नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। मुकेश सहनी को अगर उनके सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो शायद वो गठबंधन के हिस्सेदार होंगे, वरना मुकेश सहनी को अगर 40 सीटें या 40 से अगर मान के चलिए कि 40 में से 40 की दावेदारी करते हैं, 20 भी सीट मिलेगा तो महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की वजह क्या हो सकती है? क्या जीतन राम मांझी के लिए नीतीश कुमार बार्गेनिंग करने गए हैं? जीतन राम मांझी को दिल्ली में टिकट नहीं दिया गया, झारखंड में टिकट नहीं दिया गया और नीतीश और जीतन राम मांझी की जो नजदीकियां हैं वो देखने को मिल रही है। चिराग पासवान भी इस रडार पर है। चलिए एक एक पॉइंट से हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात करेंगे और सबसे पहले जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव के जीत हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके लिए बधाई नीतीश कुमार दे सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा एक मुद्दा है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक कानून। इस कानून को लेकर जो देश भर के मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड पर अपनी राजनीति करते हैं, जो देखते हैं, आपने देखा होगा कि बेंगलोर के बाद दिल्ली में और दिल्ली के बाद राजधानी पटना के बापू सभागार में कैसे मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा था और तब वहां से एक चेतावनी नीतीश कुमार को दिया गया था कि अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो हम आपकी सरकार बिहार में बनने नहीं देंगे। यहां तक कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी हड़काया था, नायडू को भी हड़काया है कि नीतीश और नायडू ही मुसलमान के लिए कुछ कर सकते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर। तो इस पर जेपीसी की चर्चा चल रही है, बहसबाजी भी खूब हुआ है, ये आप सभी दर्शक अच्छे से जानते हैं। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की दिशा और दशा क्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, मुसलमान पूरी तरीके से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से छिटक चुका है। मुसलमान ये जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहने के लिए तो एमवाई समीकरण है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर यादवों की जो संख्या है वो देखी जाती है। टिकट बंटवारे की जब बारी आती है तो यादवों को टिकट ज्यादा दे दिया जाता है। इसके अलावा मुसलमान वहां पर दिखते भी नहीं है। लोकसभा में गिन चुन कर ही कुछ ये मुसलमानों को टिकट दिया गया था। इस वजह से भी मुसलमान एक नया विकल्प तलाश रहे हैं। और आपको ये अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किया है, तो बार बार मंच से भी बोलते हैं नीतीश कुमार। इस वजह से वो एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ समेटना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल पर वो नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे और शायद इस पर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, जिससे नीतीश कुमार को एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। तो ये दो अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराना चाहता है महागठबंधन। इसके अलावा राहुल गांधी बार बार ये बात बोल रहे हैं। जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने बिहार में अपने खर्च पे कराए, तो इसको लेकर के भी चर्चाएं हो सकती हैं। इसके अलावा बिहार चुनाव और चुनावी चेहरा पर खुलकर बात होगी। देखिए,
मैंने बता दिया कि नीतीश कुमार की नाराजगी कैसे है। उन्होंने जो बिहार का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, जो अमित शाह के बयान थे, उस बयान से तो नाराजगी आई थी और इस वजह से ये पॉइंट आ गए कि कहीं ना कहीं नाराज तो नीतीश कुमार अब भी है। अमित शाह ने वो बयान से अभी तक ना तो पलटवार किया है, ना ही उस पर कुछ जवाब दिया है, ना ही कुछ स्पष्टीकरण दिया है कि नहीं नीतीश बाबू ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे बिहार एनडीए के। इस वजह से नीतीश कुमार को बार बार ये डाउट लगता है कि बीजेपी शायद बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो नीतीश को साइड कर देगी। मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया भी कि भारत रत्न एक चर्चा छेड़ा गया है कि भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को जबरदस्ती रिटायर किया जा सकता है। तो इस पर भी नीतीश काफी चिंतित है और इस वजह से वो नरेंद्र मोदी से इसकी मुलाकात इसलिए भी करने गए हैं कि चुनावी चेहरा कौन होगा बिहार का, ये आप तय कर दीजिए। सीट बंटवारा एक अहम मुद्दा है। 112 सीटों की डिमांड जनता दल यूनाइटेड कर रहा है। संजय झा को लगाया गया इस लॉबी में कि आप लगिए, बातचीत करिए, क्या क्या करना है, आप संजय झा देखेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि सीटों की हिस्सेदारी दलों के हित को देखते हुए सीटों को चिन्हित करने पर बात हो सकती है। यहाँ पर आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा शाहाबाद की कुछ सीटों पर अपना डिमांड रख रहे हैं। शाहाबाद में बीजेपी भी चाहता है, शाहाबाद में जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है, शाहाबाद में चिराग पासवान भी इंटरेस्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं पेज फंसा हुआ है और इस वजह से बार्गेनिंग कराने के लिए नीतीश कुमार गए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेज फंसा हुआ है और इस वजह से बार्गेनिंग कराने के लिए नीतीश कुमार गए हुए हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी के सीट को फाइनल कराने के लिए भी नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में जीतन राम मांझी ने 10 सीटों की डिमांड की थी, नहीं मिला। झारखंड विधानसभा में जीतन राम मांझी ने कुछ सीटों की डिमांड की, वहां पर भी नहीं मिला। तो भाई जीतन राम मांझी ये नाराजगी उनके सामने आ गई कि लगता है कि औकात और हैसियत देकर टिकट दिया जा रहा है तो हम अपनी औकात और हैसियत दिखा देंगे। मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, केंद्रीय मंत्री पद से, तो वो भी दे देंगे। उसके ठीक बाद नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। मांझी को लगता है कि नरेंद्र मोदी या उनके टीम के लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार ये काम बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश की वजह से ही जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। एक समय में उन्होंने एक बड़ा मौका दिया था, तो वो नीतीश के पास इसलिए भी गए थे। और आपने देखा कि नीतीश के लिए, मांझी के लिए नीतीश कुमार ने कैसे कुर्सी भी छोड़ दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चा हो सकता है। इसके अलावा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को साधने के लिए भी नए सिरे से बात होगी। जदयू नेतृत्व ने उत्तर बिहार को लेकर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। बिहार के लिए चुनावी घोषणा से संदर्भ में बातचीत होगी। चुनावी घोषणा देखिए, बजट भी है, 28 तारीख को बजट सत्र शुरू होगा। इसमें जो केंद्र से बजट मिला, आपने देखा कि बिहार के मिथिला राज्य को कैसे जो वहां पर रिसर्च सेंटर मखाना का बना दिया गया। तो अब बिहार में भी क्या क्या चीजें हो सकती है, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कई योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो मिलीभगत से चलती है, वो शायद उस पर भी चर्चा हो सकती है। और अंत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पिछले जब से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तब से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खूब चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और फिर जब नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, तब देखिएगा नीतीश से मुलाकात के बाद जो योजनाएं होंगी, जो नीतीश कुमार की बातें पहुंचाई गई होंगी नरेंद्र मोदी के पास, उन्हीं तमाम योजनाओं पर ही बातचीत नरेंद्र मोदी भागलपुर के मंच से करते हुए दिखेंगे। तो जीतन राम मांझी के सीट को लेकर और चिराग पासवान के जो नेता बयान दे रहे हैं, उस पर अमित शाह के नाराजगी की वजह से नीतीश कुमार उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हो गई। और ये तमाम विषय बिहार के राजनीति के दृष्टिकोण से ही देखे जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन ये राजनीतिक चर्चाएं आप हमेशा निष्कर्ष भारत पर मेरे साथ देखते रहेंगे। आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद।